और इस वक्त खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां थाना मांड इलाके में हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है। यहां यमुना एक्सप्रेस वे पर एक शव कई किलोमीटर तक गाड़ी में फंसा रहा और कार टोल प्लाजा पर पहुंची तब एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर कार के पीछे के हिस्से में फंसे शव पर पड़ी। बताया जा रहा है कि शव करीब 11 किलोमीटर तक फंसा रहा। हालांकि इस बारे में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। कार आगरा से नोएडा की तरफ जा रही थी। सौरभ शुक्ला है। सौरभ, ये गाड़ी क्या एक्सीडेंट के बाद वो शख्स गाड़ी में फंस गया या क्या हुआ था, जरा उस पर रोशनी डालिए। आप देखिए, अगर कुछ होता तो आगे जो होता। एक एक्सीडेंट हुआ था जो पता चल पाया है, जो प्राथमिक जांच है उसमें ये निकल करके सामने आया है कि ये स्विफ्ट गाड़ी है जो दिल्ली के रहने वाले वीरेंद्र नाम के शख्स हैं जो चला रहे थे। इनका कहना है कि इनकी जो है किसी गाड़ी से टक्कर हुई और इनको नहीं पता चला कि उसमें कुछ है जिसके शख्स की मौत हो गई है, क्योंकि कोहरा बहुत घना था। ऐसा जो आरोपी जिनको पकड़ा गया उनका ये कहना है। तो वो पता नहीं कर पाए और जब ये गाड़ी मार्ट टोल पर रुकी तो सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि गाड़ी के पिछले हिस्से में शव फंसा हुआ है। उसके 2 टुकड़े हो चुके थे और लगभग 11 किलोमीटर तक खून के धब्बे मिले हैं। जो एसपी देहात है मथुरा के, त्रिगुण विषय, उन्होंने बताया कि जब ये कार थी आगरा से दिल्ली जा रही थी, वीरेंद्र सिंह स्विफ्ट चला रहे थे। अभी उनसे पूछताछ कर रही है और उन्होंने ये भी कहा है शारिक कि रात को एक्सप्रेसवे पे कोहरा था, किसी वाहन से ये हादसा हुआ है जिसका शव एक्सप्रेसवे पर पड़ा रहा होगा। जी सौरभ, यहाँ ये पता चल पाया है कि ये चला गया होगा, ऐसा उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड। तो अभी भी ये शव किसका है, उसकी पहचान हो पाई है क्या? और इसमें अगर देखें सौरभ, एक चीज इसमें और जोड़ देते हैं कि जो गाड़ी है स्विफ्ट, उसमें वीरेंद्र सिंह शायद अकेले नहीं थे, पूरा परिवार दिख रहा है, महिलाएं भी दिख रही आजकल। और 500 रुपए मिले हैं और चेहरा इस कदर बिगड़ गया है कि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। उसके जेब से ऐसा कुछ आधार या उसकी पर्स नहीं बरामद हुई है। 500 रुपए का नोट और एक कीपैड फोन बरामद हुआ है। तो अभी पुलिस मृतक की शिनाख्त के लिए भी पूछताछ कर रही है और गांव वालों से बात की जा रही है और अब तक शिनाख्त नहीं हो पाया है। और ये मार्ट क्षेत्र में ये पूरी घटना हुई है और सुबह तड़के 4 बजे वहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने इनको रोका है, क्योंकि जब नोटिस किया कि वो इनकी स्विफ्ट गाड़ी के पीछे सब फंसा हुआ है। सौरभ, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, हम आपसे फिर से बात करेंगे। जो एसपी हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर, आइए वो सुनवाते हैं। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रात लगभग 4 बजे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो आगरा से दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसमें एक व्यक्ति जो उसके पीछे लोहे का गार्ड लगा था उसमें फंसा हुआ और घसीटता हुआ वहां मार्ट टोल तक आया, जिसको कि जब टोल के कर्मचारियों ने देखा तो उसको उस गाड़ी से निकाला गया। उस गाड़ी को वीरेंद्र सिंह, जो कि संगम विहार दिल्ली के रहने वाले थे, वो चला रहे थे। गाड़ी में उनका परिवार बैठा था। उनका कहना यह है कि कल एक्सप्रेसवे पे फॉग बहुत ज्यादा था तथा दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसी के बीच में कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ जो कि उनकी गाड़ी से फंस गया। इसमें अग्रिम पूछताछ की जा रही है और जो कैमरे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे उनको भी चेक किया जा रहा है। तो ये घटना मथुरा के थाना मांड क्षेत्र की है, जहां पर कि यमुना एक्सप्रेस वे पर एक शव जो है कई किलोमीटर तक गाड़ी में फंसा रहा और जब ये गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंची है एक्सप्रेस वे पर, जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी नज़र इसके पिछले हिस्से पे पड़ी जहां पर फंसा हुआ था ये शव। और बताया जा रहा है कि शव करीब 11 किलोमीटर तक कार में ही फंसा रहा। हालांकि इस शख्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जो मृतक है वो कौन था, उसकी जेब से 500 रुपए मिले और कोई पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।